अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बेबी बाजी की। बेबी बाजी की पहली 5 एपिसोड की बात करूँगा। एपिसोड 1 के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। एपिसोड 1 और तमाम किरदारों का पीछे से ट्रैक किया है, इसके बारे में एक वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ आप चेक करें। इसमें आपको पता लग जाएगा एक ही वीडियो में 5-7 मिनट में कि पिछले तमाम किरदारों की बैक स्टोरी क्या थी और पहली एपिसोड में वो किस ट्रैक पे आए हैं। अब बात करते हैं एपिसोड 2, 3, 4 और 5 की, यानी पहली 5 एपिसोड की। तो पहली 5 एपिसोड में अगर मैं बात करूं हर एक कैरेक्टर की तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले जो है वो अज़रा की बात करते हैं। अज़रा का कैरेक्टर जो है वो शुरू में दिखाया है कि वो काफ़ी बदल गई है, योगा करती है और डेफिनेटली 1 साल में उसने काफ़ी पछतावा देखा है। तो वो तमाम ट्रैक मुझे समझ आया है। और उसके घर में जो है वो एंट्री की उन्होंने प्लानिंग भी की है कि उनका बेटा बीमार हो जाता है, बेटा माँ से अटैच है, तो वो अब बेटे को उसकी देखभाल के लिए आई हैं और बेटा जब तक ठीक नहीं होता वो उसी घर में रहेंगी और उस घर में रहते हुए उन सबकी इंटरेक्शन हो रही है अज़रा के साथ। और अज़रा जो है वो सबके साथ इंटरेक्शन करती हैं, काफ़ी शर्मिंदा है। इसमें मैं 2 चीज़ें कहूँगा। अगर ड्रामा का ट्रैक देखा जाए तो ड्रामा के ट्रैक के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से मुझे ये बेस्ट लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना अज़रा की एक्टिंग की, यानी जवेरिया साउथ की एक्टिंग की, तो आई एम रियली सॉरी, वो मुझे अच्छेपन में कोई बिल्कुल एक ओरिजिनल नहीं लगी। मुझे ऐसा लगता है कि उनके एक्सप्रेशन बड़े फेक और बनावटी आ रहे हैं। अगर जो है वो मतलब रोने की बात करें, शर्मिंदगी की बात करें, तो शायद हम उनको अज़रा के मतलब इतने नेगेटिव कैरेक्टर में इतना ज़्यादा देख चुके हैं कि हमें वो बिलीवेबल नहीं लग रहा, या फिर वाकई उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं है। जवेरिया साउथ का मैं बात करूंगा कि मुझे इस ड्रामा में सबसे ज़्यादा जो मैं फ़ैन हूँ वो जवेरिया साउथ का हूँ, यानी अज़रा के कैरेक्टर का हूँ, बिकॉज उसकी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग थी जब वो नेगेटिव रोल कर रही थी। लेकिन अभी वो पॉजिटिविटी में जाके ना उनका रोल मुझे जस्टिफाइड लग रहा है, स्टोरी भी बिल्कुल ठीक लग रही है, लेकिन मुझे उनकी एक्टिंग उसके मुताबिक जो है वो रियलिटी बेस्ड नहीं लग रही। मुझे लग रहा है कि वो फेक कर रही हैं, रियल नहीं कर रही। या तो शायद ड्रामे का मकसद ही यही होगा, ड्रामे में उन्होंने यही दिखाना होगा कि वो फेक कर रही है, क्योंकि आगे जाके उनका रूप तो निकलेगा। बिकॉज बेबी बाजी ने उनके ख्वाब में आके कहा था कि अज़रा इंसान की फितरत नहीं बदलती, और अज़रा की फितरत तो आपको पता है कि लड़ाई झगड़े वाली ही है। तो शायद वो आगे जाके लड़ाई झगड़े वाली निकलें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो फ़रद के हवाले से भी उसके तमाम रिएक्शन देख रही हैं, वो वासिफ़ के भी रिएक्शन देख रही हैं, और इन दोनों से पहले भी उनकी पहले मतलब सीज़न में नहीं बनती थी। तो फ़रहत और वासिफ़ के हवाले से उनकी चीज़ें जमा हो रही हैं। दूसरा, ये जो उनकी दोस्त हैं अज़रा की, सॉरी मुझे उनका नाम भूल गया है, बड़ा उनका यूनिक सा नाम है, महरुन्निसा या ज़ेबुन्निसा करके शायद था, सॉरी मुझे भी याद नहीं आ रहा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे उनकी सहेली का नाम क्या है। खैर, वो आती हैं और वो अज़रा को काफ़ी भड़काने की कोशिश करती हैं, लेकिन अज़रा उनकी बात से नहीं भड़कती। लेकिन अगर पत्थर पे पानी पड़ता रहे तो पत्थर में निशान पड़ ही जाता है। तो मुझे लगता है क्योंकि अज़रा को वो जानती हैं और अज़रा उन्हीं की हवाले से, उन्हीं की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी अज़रा भी वैसी सोचती है, तो फिर अज़रा उनकी बात में आएगी ही आएगी, ये मुझे ऐसा लगता है आगे। क्योंकि आगे जाके जो इनकी फुफ्फो का किरदार आगे अस्मा अब्बास अदा कर रही हैं, वो रहीम यार खां में रहती हैं फैमिली। तो वो जो आंटी हैं, उनकी बेटी और उनकी पोती या उनकी नवासी, वो सारे के सारे आ जाएंगे शायद कराची में। और उसके बाद फिर साउथ का और वो जो उनकी बेटी है उसका ट्रैक शुरू होगा, एक मतलब अफेयर टाइप शुरू होगा, और अज़रा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी और अज़रा अपने रूप में आएगी वापस। तो अज़रा के कैरेक्टर में भी ये है कि अज़रा को जो है वो सबने कर दिया है माफ़, और साउद ने यानी जमाल ने जो है वो अज़रा को रोक लिया था, और अज़रा आ गई है वापस अपने ही घर में और उसने बेबी बाजी की जगह संभाल ली है। और उसके साथ साथ एक ये भी ट्रैक आया है कि तमाम लोग वापस उसी घर में चले गए हैं जिस घर में जो है वो सीज़न 1 शुरू हुआ था। लेकिन आई एम रियली सॉरी, घर चेंज है। शायद स्टोरी में लिखा होगा कि उन्होंने वो घर में वापस चले गए हैं, लेकिन अभी घर वो वाला नहीं है, घर बिल्कुल डिफरेंट है। शायद वही घर है तो उसकी रेनोवेशन डिफरेंट करवाई है, लेकिन मैं बिल्कुल भी उस चीज़ से रिलेट नहीं किया। बिकॉज मुझे याद था कि वो काफ़ी बड़ा से एक ना उनका बरामदा था, वहाँ पे सोफ़े थे, फिर पीछे से कमरे थे, कमरे के बाहर एक वो पड़ा होता था बैठने के लिए, जिसमें जो है वो बेबी बाजी बैठती थी उनके साथ, उनके जो भी बात करता था वो बैठता था। तो तख्त पोश जिसे कहते हैं, वो सारा पड़ा होता था। लेकिन अब ना वो बरामदा नज़र आया, ना वो पिलर्स नज़र आए, कुछ भी वैसी चीज़ नहीं है, जो कि मैं रिलेट नहीं कर सकता। अगर उन्होंने घर बदलना था, घर चेंज करना था, तो वो घर वही रखते पहले वाला। अगर पहले वाले घर में आ रहे थे तो घर वो पहले वाला ही रखते। अभी वो ऐसे ही रैंडम कमरे का दरवाज़ा खोलती हैं और कहती हैं ये अब्बू अम्मी का कमरा था, लेकिन वो कमरा था ही नहीं, वो डिफरेंट कमरा था। तो मुझे आप ये बताइएगा कि क्या घर वही है या मुझे लग रहा है मुझे गलत फहमी हुई है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये घर बिल्कुल चेंज हो गया है, घर वो नहीं है, इसलिए मैं शायद उस चीज़ से रिलेट नहीं कर रहा।
अच्छा, अब घर में वो वापस आ गए हैं और अब बात करते हैं अज़रा के बाद। अज़रा और जमाल की बात हो गई। जमाल अज़रा से उखड़े खुड़े हैं, वो शादी में भी अज़रा को नहीं लेके जाते। अभी अज़रा से वो ना अटैच नहीं हो रहे और अज़रा को इस चीज़ की टेंशन है और शक भी है कि कहीं ये किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ तो नहीं गए। दूसरी जगह पे अस्मा और नसीर। अस्मा और नसीर की जोड़ी की बात करें तो अभी हमने देखा था कि नसीर बड़ा टॉक्सिक हस्बैंड था। वो अस्मा पे बड़ा जुल्म करता था, बड़ी बदतमीज़ी करता था और नसीर अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह अज़रा कर रही है वैसे नसीर भी अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अस्मा उसको चांस नहीं दे रही। अस्मा ने कहा है कि अब हम बेटे के लिए इकट्ठे हैं, अगर मैं बेटे को साइड पर कर दूँ तो हम दोनों इकट्ठे नहीं हैं। हम दोनों सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं बिकॉज हमारा बेटा है और उसके लिए हमने इकट्ठे रहना है। और अस्मा जो है वो अपनी बुटीक चला रही हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं। पहले से एपिसोड में इन्होंने दिखाया कि वो बुटीक में काम करती हैं, लेकिन दोबारा से अब इन्होंने दिखाया कि उनकी अपनी बुटीक है, तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। खैर, अब चलते हैं तीसरे कपल की तरफ, जो है वासिफ और फ़रहत। वासिफ जो है वो अपने अपार्टमेंट के पीछे पड़े हैं कि उनकी अमाउंट रिकवर हो जाए, और फ़रहत जो है वो अभी भी दिखाई है शक्की मिजाज, जिस तरह वो पहले थी। अज़रा के ख़िलाफ़ बातें करती है वो, और उसको शक है अज़रा की, मतलब दिल में कोई ना कोई करवाहट अभी भी अज़रा के लिए है उसकी। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मुझे ये वासिफ और फ़रहत का करैक्टर सबसे ज़्यादा नेगेटिव लगता था सीज़न 1 में, बिकॉज अज़रा तो सबके सामने एक नेगेटिव थी, लेकिन फ़रहत और वासिफ जो मीसने थे और नेगेटिविटी उन्होंने की थी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बेबी बाजी को अपने घर से निकाला था और उसके बाद फिर आगे तमाम चीज़ें नहीं थी। तो मुझे फ़रहत का करैक्टर सबसे ज़्यादा नेगेटिव लगता है, सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। और अभी दिखाया गया कि फ़रहत और वासिफ जाते हैं डॉक्टर के पास और उनका कोई मतलब कोई आगे जो है वो प्रॉब्लम चल रहा है या कोई टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो उसके हवाले से वो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, तो उसके हवाले से वो देख रहे हैं, उसी हवाले से वो डॉक्टर को विज़िट कर रहे हैं। और ये बात वो अस्मा को बताती है और अस्मा से कहती है कि प्लीज़ अज़रा को ना बताना, लेकिन अज़रा जो है वो बाहर से बातें सुन लेती है। तो ये एक ट्विस्ट आएगा आगे जब अज़रा इस चीज़ को अनाउंस करेगी सबके सामने। तो एक ये पॉइंट अज़रा के दिल में इकट्ठे आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं उसके फ़रहत के ख़िलाफ़। तो अब बात करते हैं चौथे कपल की। चौथे कपल में जो है वो उनका सबसे छोटा भाई है और साथ जिसका नाम फ़ज़ल हुसैन है, असल में उनका नाम सॉरी मैं इसमें भूल गया हूँ। और उनके साथ वो लड़की है, पहले आयना आसिफ थी मायरी वाली, और अब आयना आसिफ बड़ी स्टार बन गई हैं, वो मेन लीड रोल कर रही हैं। तो उन्होंने जो है वो इस ड्रामा को एक्सेप्ट नहीं किया होगा और अभी जो है वो इस किरदार में दूसरी मायरी की जो दूसरी एक्ट्रेस थी, जो उनकी फ्रेंड थी, वो नज़र आ रही हैं। और वो मुझे उनकी एक्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, बिकॉज ये किरदार जो है वो थोड़ा शरारती और लाओ वाली लड़की टाइप था और वो लड़की हिसाब से बड़ी सेंसिबल और मेच्योर दिखाई गई है। तो मुझे उनकी एक्टिंग और उनका किरदार बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, वो उस कैरेक्टर पे फिट नहीं बैठ रही। बिकॉज अगर हम सीज़न 1 में उनका कैरेक्टर देखें तो वो एक लड़की थी जो शरारती थी, जो लाओबाली थी, जो कि नटखट सी थी, और ये लड़की उतनी ही सीरियस है, उतनी ही मेच्योर है। बिल्कुल भी ऐसा कैरेक्टर नहीं था जिस तरह वो लड़की प्ले कर रही है, तो मुझे उसकी एक्टिंग नहीं अच्छी लग रही। और जो फ़ज़ल हुसैन है वो उसके प्यार में है, वो दोनों मंगेतर हैं, वो चाहते हैं, वो लड़का चाहता है कि शादी हो जाए, लेकिन लड़की का बाप अब जो जान रैम्बो दिखाए हैं एकदम पता नहीं कहाँ से उग गए, जो कि रिश्ते के टाइम भी मौजूद नहीं थे। भाई अगर उसका बाप था तो रिश्ते के टाइम मौजूद क्यों नहीं था जब बेबी बाजी उसके रिश्ता पक्का करवाया था। खैर अभी बाप को थोड़े बहुत एतराज़ है, मुझे लगता है कि आगे इनका रिश्ता शायद ख़त्म हो जाए, कोई ना कोई ट्विस्ट तो आएगा इनके रिश्ते में। तो जो चौथा और सबसे छोटा बेटा है उनके हवाले से ये है, और वो आपस में मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और वो जो लड़की का बाप है वो मना कर रहा है कि आपने इससे नहीं मिलना। याद रहे वो जो लड़की की मदर दिखाई है वो इन डायरेक्टर की रियल वाइफ है, जो शहनाज है ना, वो जो डायरेक्टर है उनकी आई थिंक सो रियल वाइफ है। तो ये तमाम स्टोरी भी चल रही है अभी फ़िलवक्त जो है वो। मैं अगर बात करूँ सीज़न 1 के हवाले से तो अभी मुझे ये थोड़ा सा ठंडा लगा ड्रामा, बिकॉज सीज़न 1 में एकदम जो है ना वो हर एपिसोड इसकी कोई ना कोई कहानी थी, मज़ा आता था, स्टोरी थी। इसमें जो है वो थोड़ा सा खींच ज़्यादा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बात होती है उसको खींचते हैं। अभी फ़िलहाल 5 एपिसोड की बात की जाए तो 5 एपिसोड में अभी अज़रा आई है और वो अपने पुराने घर में गए हैं, और बस ये मतलब इतना ज़्यादा किसी चीज़ की डेवलपमेंट नहीं हुई। और अभी जो है वो मैं बात करूँ सीज़न 2 के हवाले से तो अभी 50-50 है। मतलब सीज़न 1 के जो बहुत ज़्यादा फ़ैन थे मेरी तरह के, वो तो डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन अभी जो है वो नई ऑडियंस के साथ अटैच होगी या नहीं ये मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अभी फ़िलवक्त जो है वो पहली 5 एपिसोड ठीक थी, मतलब स्टार्टिंग के हवाले से बिल्कुल ठीक थी। अब आगे पता चलेगा कि ये ड्रामा पिक करता है या डूबता है, ये नहीं पता, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा कि अज़रा क्या करती है। और उसके बाद फिर बेबी बाजी, तमाशा में जब ये बेबी बाजी की टीम आई थी तो उन्होंने कहा था कि हाफ वे में एक ट्विस्ट आएगा, तो मुझे लगता है ट्विस्ट में कहीं बेबी बाजी आ तो नहीं जाएंगी, कहीं ख्वाब हो और बेबी बाजी आ जाए, ये नहीं पता। बिकॉज ये अब देखना दिलचस्प होगा कि इसका ट्विस्ट क्या आता है।
सो आपको इस बारे में क्या लगता है, आपके इस बारे में क्या कमेंट है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।